हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन क्या है? राजस्थान की दूसरे राज्यों से कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है? साथ ही हम देखेंगे कि राजस्थान का स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट फ्लोवर क्या है तथा स्टेट ट्री क्या है। तो ये वीडियो मेनली आरपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स तथा राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम्स को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। राजस्थान की इंडिया में क्या लोकेशन है? राजस्थान तो इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। यहाँ आप मैप में देख सकते हो, दिस इज द लोकेशन ऑफ द राजस्थान। Now the latitude and longitude of the Rajasthan. The latitude of Rajasthan is uh, extended from 23 degree 3 minute to 30 degree 12 minute north, and the longitude varies from 69 degree 20 minute to 78 degree 17 minute east. कर्क रेखा राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से पास होती है। द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द स्टेट इज ए इंटरनेशनल बॉर्डर। जो वेस्टर्न पार्ट है वो राजस्थान का, वो पाकिस्तान से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है और जिसकी लंबाई लगभग 1070 किलोमीटर है। राजस्थान से इंडिया के अन्य 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। राजस्थान का एरिया है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया का लगभग 10.41% भाग को कवर करता है। राजस्थान इंडिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तथा पॉपुलेशन की दृष्टि से सेकंड नंबर पे है। राजस्थान की नॉर्थ से साउथ लेंथ है वो 826 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट जो लेंथ है वो 869 किलोमीटर है, और इन दोनों में डिफरेंस है लगभग 43 किलोमीटर है। जो ईस्ट से जो वेस्ट वाली लेंथ है वो ज्यादा बड़ी है। इसका विस्तार ईस्ट से वेस्ट में ज्यादा है एज कंपेयर टू द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस। नाउ द एवरेज रेनफॉल इन द राजस्थान। राजस्थान में एवरेज रेनफॉल है वो बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है। In the east part of the Rajasthan, the average rainfall is 64.9 centimeter, and in the west part of the Rajasthan, the average rainfall is 32.7 centimeter. The average temperature in Rajasthan varies from below 0 degree centigrade to 45 degree centigrade. राजस्थान में मेनली गेहूं, बाजरा तथा जौ को एक लार्ज एरिया में कल्टीवेशन किया जाता है, तथा इसके साथ पल्सेज, शुगर केन तथा ऑयल सीड्स का भी प्रोडक्शन होता है। राजस्थान में मेनली 2 कैश क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, कॉटन तथा टोबैको। कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनको किसान मेनली बेचने के लिए उगाते हैं, न कि खाने के लिए उगाते हैं, कैश के लिए, पैसों के लिए उगाते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राजस्थान है वो एडिबल ऑयल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द oil seeds. Okay, and the biggest wool producing state in the India, and it is also a main producer and consumer of the opium. Opium means अफीम। राजस्थान में अफीम का भी काफी प्रोडक्शन होता है। द मेन इंडस्ट्रीज राजस्थान में जो मेन उद्योग हैं उनमें है वो मिनरल बेस्ड उद्योग हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड उद्योग हैं तथा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। And the India Rajasthan is the second largest producer of polyester fiber in the India। तथा इसके साथ ही राजस्थान में उत्खनन एवं खनन में भी राजस्थान भारत में एक अग्रणी राज्य है। अगर टूरिज्म की दृष्टि से हम देखते हैं तो राजस्थान में कुल विदेशी पर्यटकों का लगभग 14%, लगभग 14% विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो कि भारतीय राज्यों में लगभग चौथे स्थान पे सबसे अधिक है।
and the tourism play big role in the state domestic product, and it is contributed almost 8% of the state domestic product. Rajasthan currently earning the 15 crore per day rupees as a revenue from the crude oil sector, which is presently 1.75 lakh barrel per day. Okay, this is the production capacity and this is the per day revenue of the Rajasthan from the crude oil sector. अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान से गुजरती है वो दक्षिणी पश्चिमी गुरु शिखर जो कि उसका एक हाईएस्ट पॉइंट है माउंट आबू जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है तथा ये पूर्वोत्तर में खेतड़ी तक फैली हुई है। द अरावली रेंज है वो राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। 60% है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में तथा 40% इन साउथ ईस्ट पार्ट में डिवाइड कर देती है। और राजस्थान की जो मुख्य वेजिटेशन है वो मेनली जीरोफाइट्स हैं तथा लगभग 60% भाग में थार डेजर्ट से घिरा हुआ है। राजस्थान का लगभग 60% भाग है वो थार डेजर्ट से घिरा हुआ है। सो जो थार डेजर्ट है वो राजस्थान के लगभग 60% एरिया में फैला हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि जो थार डेजर्ट है उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, महान भारतीय रेगिस्तान। और थार डेजर्ट का 85% एरिया है वो इंडिया में प्रेजेंट है तथा 15% एरिया पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। और थार एरिया लगभग 4.56% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है इंडिया के 4.56%। और ऑलमोस्ट 60% ऑफ एरिया ऑफ द थार डेजर्ट प्रेजेंट इन द राजस्थान। ठीक है। जो इंडिया में जितना भी थार का एरिया उसमें से 60% है वो राजस्थान में है। और ये लगभग राजस्थान का 61.11% एरिया को कवर करता है। एंड द थार डेजर्ट राजस्थान के अलावा गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा में भी फैला हुआ है। यहाँ पे आप इस मैप में थार डेजर्ट की लोकेशन देख सकते हो कि ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज में फैला हुआ है तथा इंडिया में ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में इसका विस्तार है। The Loni River, it is a only river that present in the Thar Desert. The average rainfall of Thar Desert is varies from 100 to 500 mm per year. Okay, so the in Rajasthan, the in Thar Desert, the rainfall receive in very low amount. Or we can say this is the low area that receive the lowest rainfall in the Rajasthan. The temperature in Thar desert varies from 0 to 50 degrees centigrade. So there is a large variability in the temperature. And the major vegetation is the xerophyte type vegetation, and that is also scattered. That is not, there is no any forest and anything. The vegetation of patches में अलग अलग जगह पे फैली हुई है। So in Thar desert there are almost 682 plants are present and 390 animal species are present in the Thar desert. Now the प्रोटेक्टेड एरियाज इन द थार डेजर्ट। तो थार रेगिस्तान में कुछ संरक्षित क्षेत्र भी हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया इज द डेजर्ट नेशनल पार्क। ओके, सो द डेजर्ट नेशनल पार्क है वो राजस्थान का लगभग 3162 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। इसमें लगभग राजस्थान के 44 विलेजेस प्रेजेंट हैं। सो इसमें बहुत सारे टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पे पाए जाते हैं। सो मेनली द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सो दैट इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द ब्लैक बग, चिंकारा, फोक्स, बंगाल फोक्स, वुल्फ एंड कराकेल। These are the major animals are present in the desert national park। तथा साथ ही द डेजर्ट नेशनल पार्क में सी सेल तथा मेसिव फॉसिलाइज्ड ट्री ट्रंक्स आर प्रेजेंट। ओके, सो दीज सी सेल्स तथा मेसिव फॉसिलाइज्ड ट्री ट्रंक हैं
वो इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि पहले यहाँ पे क्या कंडीशन थी तथा समय के साथ इसमें क्या क्या चेंज आया है। सो सेकंड संरक्षित प्रोटेक्टेड एरिया इज द ताल छप्पर अभ्यारण्य। सो ताल छप्पर अभ्यारण्य का एरिया लगभग 7 स्क्वायर किलोमीटर है। ये मैं इसमें काफी मात्रा में डिफरेंट टाइप के बर्ड्स स्पीसीज पाई जाती हैं। इसका लोकेशन है चूरू डिस्ट्रिक्ट। ये ताल छापर अभ्यारण्य वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और इट इज ए होम ऑफ मैनी स्पीसीज लाइक ब्लैक बग, फॉक्स, कैराकेल, जिसको कि बनबिलाव भी कहते हैं, तितर और रेत घड़ियाल। दीज आर द मेजर बर्ड्स और एनिमल्स प्रेजेंट इन ताल छापर अभ्यारण्य। सो थर्ड एजेक्ट में जो तीसरा संरक्षित क्षेत्र है वो है सुंदा माता संरक्षण रिजर्व, जिसका एरिया लगभग 117 स्क्वायर किलोमीटर है, जो राजस्थान में जालोर जिले में स्थित है। इसके पास में खड़ेश्वर महादेव जो कि जेवैया फॉरेस्ट में स्थित है, वो भी एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन पॉइंट है। तथा सुंदा माता रिजर्व संरक्षण रिजर्व में कई टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे स्लोथ बियर, ब्लू बुल, जंगल केट, डेजर्ट फॉक्स, स्ट्रिप्ड हाइना, लंगूर, वल्चर, ओल, इंडियन पोर्क्यूपाइन, झाऊ कहते हैं जिसको, क्वेल एंड स्पॉटेड डोव। इसमें लगभग 120 स्पीसीज हैं वो बर्ड्स की पाई जाती हैं। अभी रिसेंट में ही राजस्थान चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत ने नए 19 जिलों की घोषणा की है। और आप यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि ये नया मैप है राजस्थान का, जिसमें टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहले राजस्थान में 33 जिले थे, जो जिसको अभी बढ़ा के 17 नए जिले बना के टोटल जिलों की संख्या है वो 50 हो गई है। सो 17 मार्च 2023 को राजस्थान चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत ने नए जिलों की घोषणा की थी। तथा नए जिलों बनाने के लिए एक कमेटी की गठन किया गया था, जिसको राम लुबैया समिति नाम दिया गया था। ये राम लुबैया समिति है वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है राम लुबैया, उनके अंडर में इस कमेटी के गठन किया गया था और इसी की सिफारिश पे नए 19 जिलों का गठन किया गया है। सो नए जिलों की घोषणा के साथ ही टोटल जिलों की संख्या राजस्थान में 50 हो गई है। तथा टोटल संभागों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गई है। और ये नए जिलों का मैप है जिसमें आप सभी नए जिले देख सकते हैं। नाउ द फिजिकल डिविजन्स ऑफ द राजस्थान। सो राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 4 different parts. So the first one is the western sandy plain area. Okay, so here you can see this the yellow color map. This is the western sandy plain area of the Rajasthan. Second one is the Aravalli range and hilly region. So in this map, you can see this the green color area. This is the Aravalli or hilly region of the Rajasthan. And third one is the eastern part of the Rajasthan. So this include the Banas plain or Mahi plain mainly include in come under the eastern plain. Then after the southeastern part of the Rajasthan, that is also known as Hadoti Plateau. So these are the 4 physical divisions of the Rajasthan: Western Sandy Plain, Aravalli Range and Hill regions, Eastern Plain and Southeastern Rajasthan Fatar, that is also known as Hadoti Plateau. Now first one is the Western Sandy Plain, that is also known as Paschimi Retile Maidan. So these plains are divided into two major regions and 6 sub-regions. Okay. सो दो मेजर रीजन कौन कौन से हैं? सेंडी एरिड प्लेन जो कि लगभग 60% एरिया कवर करता है, तथा सेकंड वन इज द सेमी एरिड बेसिन्स और राजस्थान बागर। सो सेंडी एरिड प्लेन है वो आगे 2 सब रीजन्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इज द A1 इज द मरुस्थली एंड A2 इज द ड्यून फ्री ट्रैक, जो मेनली बीकानेर और जैसलमेर में प्रेजेंट है। And these are the list of districts that are present in the western sandy areas.
And the second part, that is the semi-arid basin or Rajasthan Bengal, classified into four sub-regions. First one is the Luni Basin, Shekhawati region, Nagaur upland, and the Ghaggar plain. So these are the four part of the semi-arid basins. सो जो लूनी बेसिन है उसको क्षेत्रीय रूप से नेड और रेल के नाम से जाना जाता है, और ये इसमें से सर्वोत्तम जलोढ़ मैदानों में से एक है लूनी बेसिन। घग्गर क्षेत्र, इस घग्गर क्षेत्र में कोई भी नदी स्थित नहीं है, केवल प्राचीन घग्गर नदी वहां पे मौजूद थी, इसीलिए इस रीजन को घग्गर मैदान के रूप में जाना जाता है। मर्द नदी या शोले से। सेकेंड पार्ट इज द अरावली रेंज और हिल रीजन। ओके, सो जो राजस्थान का पहाड़ी रीजन है, ये दूसरा फिजिकल डिवीजन है राजस्थान का। सो इस क्षेत्र की सामान्य विशेषताएं रूप तत्वों, राहत, ढलान तथा जल निकासी पैटर्न के आधार पर इसको कई उप इकाइयों में विभाजित किया गया है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न हिल ट्रैक्ट और अलवर हिल्स। Second one is the Central Aravalli Range, that is subclassified into the Sambar Basin or Shekhawati Toe Hills and Merwada Hills. These are the two subdivisions of the Central Aravalli Range. The third part is the Mewar Rocky region or Borat Plateau. And fourth one is the Abu Block region, Abu Block region. So these are four part of the Aravalli Range or hill region of the Rajasthan. सो मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र और भोराट पठार, जो अरावली का सबसे ऊंचा भाग, कुंभलगढ़ और गोगुंदा किलों के बीच में स्थित है। स्थानीय रूप से भोराट पठार के जिसे स्थानीय रूप से भोराट पठार के नाम से जाना जाता है। तीसरा पार्ट है द ईस्टर्न प्लेन रीजन, जिसको पूर्वी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसके तीन सब रीजन्स हैं। फर्स्ट वन इज द चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन, जिसको छप्पन बेसिन के रूप से भी जाना जाता है। सो बनास बेसिन को दो सब रीजन में क्लासिफाइड किया गया है, मेवाड़ प्लेन, और मेवाड़ प्लेन है ये आर्कियन ग्रेनाइट और नीस का विच्छेदित मैदान है। यहाँ पे आर्कियन ग्रेनाइट और नीस पाए जाते हैं। एंड द सेकेंड सब रीजन ऑफ बनास इज द मालपुरा करौली प्लेन, एंड द थर्ड रीजन इज द माई और छप्पन बेसिन, जिसे स्थानीय रूप से बागड़ के नाम से जाना जाता है। द फोर्थ फिजिकल डिवीजन ऑफ द राजस्थान इज द साउथ ईस्टर्न राजस्थान फटार, जिसको हड़ौती प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में इसे फटार और ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। यह भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिले में स्थित है। इसके दो सब रीजन्स हैं। फर्स्ट वन इज द डेक्कन हाईलैंड्स, और इस एरिया की जो मिट्टी है वो मेनली काली मिट्टी है, जिसे डेक्कन ट्रेप लावा का जमाव दिखाई देता है, और ये डेक्कन ट्रेप लावा के जमाव से ये मिट्टी का मेनली फॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये काली है, काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है सेंडी मिट्टी की तुलना में। एंड द सेकेंड सब रीजन इज द विंध्या रीजन, और इस भूमि का निर्माण मेनली जब विशाल बलुआ पत्थरों के से हुआ है, विंध्या रीजन का निर्माण। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं बायोडायवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में लगभग प्लांट्स की 200 स्पीशीज, 2000 स्पीशीज, मेमल्स की 87 स्पीशीज, फिशेज की 114 स्पीशीज, बर्ड्स की लगभग 500 स्पीशीज और रेप्टाइल्स की 81 स्पीशीज पाई जाती हैं। तो राजस्थान का जो स्टेट एनिमल वो है ऊंट। सो राजस्थान के दो स्टेट एनिमल है, एक है ऊंट केमल और दूसरा है चिंकारा। सो ऊंट है वो डोमेस्टिक एनिमल की कैटेगरी में आता है, और चिंकारा है वो नॉन डोमेस्टिक और वाइल्ड लाइफ श्रेणी में आता है। ठीक है, केमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो केमलस डोमेडेरियस है, और चिंकारा जिसको इंडियन गजेला और उसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। राजस्थान का स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका वैज्ञानिक नाम है अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। राजस्थान का स्टेट फ्लावर जिसको रोइडा कहते हैं, जिसको डेजर्ट टी फ्लोर भी कहते हैं, तथा उसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलाटा।
और राजस्थान का स्टेट ट्री जिसको कि खेजड़ी, इंडियन डेजर्ट गोल्डन ट्री तथा उसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिंडेरिया के नाम से जाना जाता है। तथा राजस्थान का स्टेट डांस है वो घूमर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं द स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान। सो ऊंट राजस्थान का स्टेट एनिमल है। तो राजस्थान में दो स्टेट एनिमल है, एक ऊंट और दूसरा है चिंकारा। तो ऊंट है वो डोमेस्टिक और लाइफ स्टॉक कैटेगरी में आता है तथा चिंकारा वाइल्ड लाइफ और नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी में आता है। तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है केमलस डोमेडेरियस और इसको 19 सितंबर 2014 को इसको राजस्थान स्टेट एनिमल घोषित किया गया था। कर्नल जेम्स टोड ने ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा था। और ऊंट मेनली अफ्रीका और एशिया का नेटिव एनिमल है। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर राजस्थान में स्थित है तथा केमल मिल्क डेयरी भी बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में इंडिया के लगभग लगभग 81.37% ऊंट हैं वो इंडिया के राजस्थान में पाए जाते हैं। लेकिन राजस्थान में कुल एनिमल्स का केवल 0.56% ही ऊंट है, बाकी दूसरे एनिमल्स हैं लाइक केटल, काउ, बफेलो, sheep, goat. They cover the major part of the animals. राजस्थान में जैसलमेर में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं तथा प्रतापगढ़ में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं। ऊंटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए ऊंट के दूध से दही नहीं बनता है। अब डिस्कस करते हैं राजस्थान स्टेट एनिमल के बारे में। दूसरे राजस्थान स्टेट एनिमल के बारे में जिसको चिंकारा कहते हैं, जिसको इंडियन गजेला के नाम से भी जाना जाता तथा इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला है। यह मेनली नॉन डोमेस्टिक तथा वाइल्ड लाइफ कैटेगरी की श्रेणी में आता है तथा 22 मई 1981 को इसे राजस्थान स्टेट एनिमल घोषित किया गया था। चिंकारा मेनली एक एंटीलोप प्रजाति का जीव है। राज्य में सबसे ज्यादा चिंकारा वो जोधपुर में पाए जाते हैं तथा जयपुर का नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। वहां पे नाहरगढ़ अभ्यारण्य में काफी संख्या में चिंकारा पाए जाते हैं। चिंकारा नाम से राजस्थान में एक तत्व वाद्य यंत्र भी पाया है तथा चिंकारा श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है। सो ये चिंकारा है जो एक छोटे हिरण के नाम से भी जाना जाता है। नाउ द राजस्थान स्टेट ट्री। तो खेजड़ी को राजस्थान स्टेट ट्री के नाम से जाना जाता था। खेजड़ी के अन्य नाम भी जैसे इसको इंडियन डेजर्ट गोल्डन ट्री, कल्प वृक्ष, सामी, जांटी तथा घाप के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिंड्रेरिया है तथा इसे 31 अक्टूबर 1983 को इसे राजस्थान स्टेट ट्री घोषित किया था। खेजड़ी की सारे पार्ट्स को काम में लिया जाता है, जैसे इसकी सूखी फलियों की सब्जी के रूप में काम में लिया जाता है। पत्तियों का उपयोग चारों तथा विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। खेजड़ी अपने एंटीऑक्सीडेंट तथा एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके फूल को मिंजर तथा फलों को सांगरी कहते हैं। सूखी फलियों को खोखा तथा पत्तियों से बने चारे को लूंग कहा जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष हैं वो नागौर जिले शेखावाटी तथा नागौर जिले एवं शेखावाटी एरिया में पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के वृक्ष जो लगभग 1000 साल पुराने हैं वो मांगलियावास गांव जो कि अजमेर में स्थित है वहां पे पाए जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष को सूट बोरर डेरोलस डिक्सिकोलिस नाम के कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस कीड़े के प्रकोप से जो सूट बोरर है इसके प्रकोप से खेजड़ी है वो खड़ी खड़ी ही सूख जाती है। नाउ द राजस्थान स्टेट फ्लावर। सो राजस्थान स्टेट फ्लावर रोइडे को राजस्थान स्टेट फ्लावर घोषित किया गया था 1983 में। सो राजस्थान इसका वैज्ञानिक नाम है वो टेकोमेला अंडुलाटा के नाम से जाना जाता है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है।
और इसके फूल हैं वो चमकीले लाल रंग वाला एक ये बहुत ही काफी सुंदर पेड़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो फूलों का कलर। रोइडा एक अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी पैदा करता है। और रोइडे के फूल हैं वो मेनली मार्च अप्रैल महीने में खिलते हैं। रोइडे को राजस्थान का सागवान तथा मरुशोभा के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर में रोइडा के पुष्प को मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। तथा रोइडा को जरबिल नामक रेगिस्तान चूहे काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जरबिल नाम के जो रेगिस्तानी चूहे हैं वो रोइडा को काफी नुकसान पहुंचाते हैं तथा इसके पुष्प मेनली मार्च अप्रैल महीने में खिलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं राजस्थान स्टेट बर्ड के बारे में। सो राजस्थान का स्टेट बर्ड है गोडावन, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। और इसे राज्य पक्षी का दर्जा वो 1983 में मिला। इसका वैज्ञानिक नाम अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है। इसे भारतीय तिलोर, गुराइन, मालमोरडी, हुकना पक्षी, सोहन चिड़िया भी कहते हैं। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक वजनी पक्षी है। इसे गंभीर रूप से संकटाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। इस पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था और उस प्रोजेक्ट की जो टेग लाइन है वो ये था, मेरी उड़ान न रुके। इसी टेग लाइन से काफी राजस्थान गवर्नमेंट ने काफी एडवर्टाइजमेंट किए थे गोडाउन से रिलेटेड, मेरी उड़ान न रोकें। यह जैसलमेर के मरु उद्यान, शोरसन 12 तथा अजमेर के शोकलिया क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गोडाउन पक्षी पाए जाते हैं। तो थार डेजर्ट में है ये सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। और ये जो राजस्थान मरु उद्यान को है और इस अभ्यारण्य को गोडावन की शरण स्थली भी के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।